हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है CSIR UGC नेट का, तो जल्दी से आप प्लस या आइकॉनिक किसी भी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं नेट के लिए। और आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना होगा शिक्षा10, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसमें प्लस के फीचर्स तो होते ही, साथ में आइकॉनिक के अपने स्पेशली फीचर्स भी होते हैं, जैसे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज़, ठीक है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, ये सारा तो आपको प्लस में भी मिलता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लेकिन पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बाई वीकली रिव्यूज़, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें आपको स्पेशली जो है आइकॉनिक में ही मिलती हैं। इसलिए आप लोगों के लिए बेटर होगा कि आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लें। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है, जो कि है शिक्षा10, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए कॉम्बैट लेके आता है, जो कि एवरी ऑल्टरनेट संडे आपका होता है। तो आपको करना क्या है, रजिस्टर करना है अभी। इनरोल करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके आप इनरोल कर सकते हो। और ये जो कॉम्बैट है, ये बिल्कुल आपका CSIR UGC नेट के एग्ज़ाम की तरीके ही होता है। 60 मिनट्स का होगा। इसमें 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मैथमेटिकल साइंस और लाइफ साइंसेस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ये अब आपका जो है एकदम बिल्कुल ऐसा रेडी किया जाता है कॉम्बैट टेस्ट, जैसा कि आपका एग्ज़ाम होता है। तो इसके लिए ये ज़रूर आप दिया करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा कि आपके एग्ज़ाम जो है किस तरीके से होता है। और साथ में आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो इम्प्रूव हो जाएंगी, जितनी भी स्किल्स हैं। और डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। सो लेट मत कीजिए, जल्दी से अभी रजिस्टर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक अवेलेबल है, और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिए शिक्षा10। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है, और इस सेशन में अब आपको बहुत सारी इसकी वीडियोस मिलेंगी इंग्लिश की, क्योंकि हम लोग अब सीजीएल को फोकस करने वाले हैं। सीजीएल का आपका एग्जाम जो है अभी फॉर्म चल ही रहा है, ठीक है, और जनवरी लास्ट तक आपका चलेगा। मे बी डेट एक्सटेंड भी हो सकती है थोड़ा सा। तो अब जो आपकी तैयारी है वो सीजीएल की अच्छी तरीके से होनी चाहिए, और इसके लिए बाकी चीज़ें तो आपको चल ही रही हैं, आपकी जो चैनल पे आ रहा है, साथ में इंग्लिश भी जो है अब से शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस है, एंड हम लोग बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी तरीके से समझ लेंगे, इसको समझ के याद करेंगे। ठीक है, मतलब रटना नहीं है आपको, मैं आपको कुछ ऐसे जो समझाऊंगी तो आपको ऑलरेडी जो है ये याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं अपने पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। तो पहला क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है टू पुट इन अ नट शेल। ठीक है, टू पुट इन अ नट शेल। टू पुट इन अ नट शेल का मतलब क्या है भाई, पुट का मतलब क्या होता है, रखना। टू पुट मीन्स रखना। नट शेल, नट शेल आप जानते हैं ना, जैसे कि किसी भी चीज़ का नट शेल, किसी भी नट का शेल। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ का आपका कैश्यू हो गया, या जो भी हो गया, आलमंड हो गया, उसकी नट शेल कितने छोटे छोटे से होते हैं। ठीक है, अब उसमें अगर हम कोई चीज़ रख रहे हैं, तो इसका मतलब कोई छोटी सी चीज़ में कोई बड़ी सी चीज़ जो है रखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि छोटी सी बात में अपनी पूरी बात को कहना। ठीक है, किसी शॉर्ट लैंग्वेज में या किसी छोटी सी बात में, मतलब हम थोड़े से में ही अपनी सारी बात रख दें, तो वो क्या हो जाएगा, टू पुट इन अ नटशेल। ठीक है, जैसे कई बार आप स्पीच देते हैं तो उसमें बोला जाता है कि प्लीज़ ट्राई टू पुट इन अ नटशेल, यानी कि अपनी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको थोड़े से ही वाक्य में, थोड़े से ही सेंटेंसेस में कवर करने की कोशिश कीजिए। ठीक, चलिए, तो ये पहला हमारा यही था, टू पुट इन अ नट शेल, यानी कि टू से इन अ फ्यू वर्ड्स, थोड़े से में ही हम अपनी बात रखें। ठीक है, थोड़ी सी बात में ही हम अपनी पूरी बात जो है वो रखें। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, टू से इन अ फ्यू वर्ड्स है, टू से वेरी शॉर्टली, या टू से समथिंग इन अ फ्यू वर्ड्स। ठीक है, या टू से समथिंग वेरी शॉर्टली, इस टाइप से भी कुछ आप जो है इसको समझ सकते हो। चलिए, ये हो गया हमारा पहला, टू से इन अ फ्यू वर्ड्स। अब हम आते हैं अपने दूसरे पे। देखिए दूसरा क्या लिखा हुआ है, स्पिल द बीन्स। ठीक है, स्पिल द बीन्स। स्पिल का क्या मतलब होता है, स्पिल का मतलब होता है फैलाना या फिर छलकाना, कुछ इस तरीके से, मतलब आप समझ सकते हैं स्पिल का मतलब होता है। ठीक है, अब बीन्स, कोई भी बीन्स को हमने क्या कर दिया, फैला दिया है, छलका दिया। स्पिल द बीन्स मतलब बीन्स हमारे पास थे थोड़े से, हमने उनको ऐसे ऐसे पूरा फेंक दिया, तो क्या हो गया, बिखर गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम अपने सीक्रेट जो हैं, जो हमें नहीं बताने थे दूसरों को, हमने क्या कर दिए, वो आउट कर दिए। ठीक है, स्पिल द बीन्स, बीन्स
फैला दिए, ठीक है, रायता फैला दिया। तो आप उसी मैनर में कुछ याद रख सकते हैं, स्पिल द बीन्स, यानी कि जो सीक्रेट था, जो हमें नहीं बताना था, वो हमने क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है। तो डिस्क्लोज द सीक्रेट, हमने सीक्रेट क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, बता दिया, जो भी सीक्रेट था वो बता दिया। तो ये हो गया आपका स्पिल द बीन्स। आई होप समझ में आया होगा, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होती चल रही होंगी, ठीक है। तो इसी तरीके हम लोग देखेंगे, कोई बहुत ज़्यादा आपको इसमें रटना नहीं है, थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपका जब एग्जाम होगा आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक। आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या कह रहा है, गिव कोल्ड शोल्डर। भी किसी को हम क्या दे रहे हैं, ठंडा कंधा दे रहे हैं, कोल्ड शोल्डर में ठंडा कंधा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, देखिए क्या होता है ना कि वार्म हग या फिर इस तरह से चीज़ें जो यूज़ की जाती हैं, ये होता है कि मतलब हमें किसी से काफ़ी सारी सिंपैथी है या हमें उससे बहुत मतलब है, तो हम इस तरह का, तो वहाँ पे वार्म वर्ड आता है, लेकिन यहाँ पे कोल्ड वर्ड आया, कोल्ड शोल्डर, ठीक है। हमने किसी को ठंडा कंधा दिया, कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब है हम उसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं कि ठीक है जो बोल रहा है बोलने दो, हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम उसे क्या दे रहे हैं, कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। तो गिव अ कोल्ड शोल्डर मतलब कि टू इग्नोर समथिंग और समबडी, ठीक है, टू इग्नोर समथिंग और समबडी, ओके। चलिए, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, टू इग्नोर समथिंग और समबडी। चलिए, लेट्स टू द 4 पॉइंट, ठीक है। 4th नंबर का क्या पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, अ हाउस ऑफ कार्ड्स, एक घर है जो कि कार्ड्स का है, या फिर उस घर में बहुत सारे कार्ड्स हैं। अ हाउस ऑफ कार्ड्स वैसे तो मतलब ये है कि एक घर जिसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं, वो कार्ड्स का बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है भाई, देखिए लिखा हुआ अ हाउस ऑफ कार्ड्स, पत्तों का बना हुआ एक घर। अब है क्या कि लिखा हुआ है, देखिए आपका अगर हम इसकी बात करें कि इसका मतलब क्या होता है, अ पुअर प्लान, कि मतलब ये जो है बकवास आइडिया, या जिसको बोल सकते हैं ना कि एक वाहियात आइडिया बोल सकते हैं, तो वही है अ पुअर प्लान, अ हाउस ऑफ कार्ड्स। भाई एक बात बताओ, कार्ड का बना हुआ यानी कि ताश के पत्ते का बना हुआ अगर घर है तो कितनी देर टिकेगा, जरा सी हवा चली नहीं कि वो, भाई आपने देखा ना लोग कार्ड्स के बहुत सारे ऐसे घर टाइप के बनाते हैं, उसी को बता रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा उसको जरा सा आप ऐसे टच कर दोगे या फूक दोगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप गिर जाएगा, यानी कि उसमें कोई भी ताकत नहीं। तो इसी तरीके अगर कोई ऐसा प्लान जो कि बिल्कुल आपको लगता है कि बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल वर्क तो कर ही नहीं सकता, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे दिस इज अ हाउस ऑफ कार्ड्स, ठीक है, कि मतलब ये बिल्कुल बेकार का आइडिया है, अ पुअर प्लान, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक की चीजें, ठीक है। कोई भी दिक्कत है अगर आप तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, अब आते हैं भाई हम अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून। अब आपको पता होगा कि जैसे कि रेड मून होता है, ब्लू मून होता है, तो ये सारी जो केसेस होते हैं बहुत रेयर होते हैं, ठीक है, ऐसे कहा जाता है मतलब बहुत रेयर होते हैं। तो वंस इन अ ब्लू मून मतलब जब एक बार क्या था, मून ब्लू मून की हुआ था तब की बात है, वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। तो मतलब ये सेंस में लगाया जाता है कि बहुत रेयरली, जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि ईद का चांद हो गए, ठीक है, बहुत कम दिखाई देने वाले लोग जो बहुत कम दिखाई देते हैं, तो वो क्या बोले जाते हैं, ईद का चांद। तो आप उसी कुछ मैनर में याद रख सकते हो वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, मतलब जो बहुत ही रेयर हो, चाहे वो कोई चीज़ हो या फिर कोई व्यक्ति हो, बहुत रेयरली आपके पास आए, मित्र हैं आपके जो बहुत पहले से अब आए, तो नहीं बोलते लोग अरे भाई आप तो ईद का चांद हो गए, ठीक है। या फिर कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही रेयरली मिलती है, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसी स्पीशीज़ है या फिर कोई ऐसी जो है कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही रेयरली मिलती है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे इंग्लिश में, वंस इन अ ब्लू मून, ठीक। चलिए, तो ये आई थिंक ये भी चीज़ जो है आपको हो गई होगी क्लियर, वेरी रेयरली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 6 पॉइंट देखे कह रहा है इट्स ग्रीक टू मी, ये मेरे लिए क्या भी है, ये मेरे लिए ग्रीक है। देखिए ग्रीक लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी क्या होती है भाई, टफ होती है। वैसे तो इंडियंस के लिए इंग्लिश छोड़ के बाकी जितनी भी लैंग्वेज अगर हम कहेंगे जो कि मतलब फॉरेन कंट्री की लैंग्वेजेस है, सब क्या है भाई, टफ है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों को तो खैर कुछ भी नहीं समझ में आता। लेकिन इट्स ग्रीक टू मी तब यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ आपको बहुत टफ लगी हो, तब उस सेंस में ये यूज़ किया जाता है। इट्स ग्रीक टू मी यानी कि समथिंग वेरी हार्ड,
ठीक है। अब अगर मान लीजिए मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही तो मैं क्या बोलूँगी, दिस बुक इज़ ग्रीक टू मी, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोई चीज़ जो ऐसे मेरे लिए बहुत हार्ड है, ठीक है, वो क्या होगी, इट्स ग्रीक टू मी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मेक अ फेस। अब देखिए इसको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है भाई, व्हाट्सएप का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, इमोजीज का ज़माना है, फेसेस आप बनाते रहते हैं, ठीक है। कभी खुश हैं तो हैप्पी वाला, कभी दुखी है तो सैड वाला। तो है क्या कि मेक अ फेस, वैसे ये सेंटेंस जो यूज़ किया जाता है तो आपने ये सुना होगा, प्लीज़ डोंट मेक अ फेस, ठीक है। तो मतलब टू शो डिसलाइक और डिसअपॉइंटमेंट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। टू शो डिसलाइक, हमें कोई चीज़ अगर पसंद नहीं आई तो हम क्या करें, ठीक है, ठीक है, मतलब आप कहते हैं ना ठीक है, तो इस टाइप का मतलब टू शो डिसलाइक, हमें वो चीज़ पसंद नहीं आई तो हम क्या कर रहे हैं, फेस बना रहे हैं अजीबोगरीब टाइप के। और डिसअपॉइंटमेंट, हम भाई काफ़ी डिसअपॉइंट हुए किसी चीज़ को लेके तो हम ठीक है और इस टाइप का। या फिर थ्रो मतलब कि फेशियल एक्सप्रेशन से अगर हम कुछ चीज़ के लिए डिसअपॉइंटमेंट शो करते हैं या डिसलाइक शो करते हैं या फिर ऐसे कुछ भी गुस्सा दिखाते हैं तो वो क्या होगा, हमारा मेकअप फेस। तो अपनी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फेस, ठीक है। प्लीज़ डोंट मेक अ फेस ऑन दिस मैटर, ठीक है। अब इस बात पे मुंह मत बनाओ इतना। चलिए, तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें भी आप लोगों को अच्छे से हो गई होंगी क्लियर। ओके, ये वाला हमारा हो गया। आते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, मीन बिजनेस, ठीक है। मीन बिजनेस, अब क्या है, मीन बिजनेस क्या है, मीन बिजनेस मतलब देखिए आपको सुन के लग रहा है, बिजनेस तो आप जानते हैं, मीन एक तो मीन का मतलब मतलबी भी होता है, नहीं कहते यू आर सो मीन या इस तरह की चीज़ें, मीन मतलबी के लिए भी, मतलब के लिए भी, बहुत सारी चीज़ों के लिए मीन शब्द जो आता है वो यूज़ होता है आपका। अब यहाँ पे जो है मीन बिजनेस, तो इसको समझ देख के समझ में आ रहा है बिजनेस के लिए क्या है, डेडिकेटेड है या किसी भी चीज़ के लिए, ज़रूरी नहीं कि बिजनेस के लिए। तो ये जो फ्रेज हम कहीं भी लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बहुत ही डेडिकेशन से पढ़ रहा है, जैसे कि मान लीजिए आप में से कोई ना कोई पढ़ रहा होगा बहुत डेडिकेशन से, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले, तो बहुत सारे लोग तो हवा हवाई में होंगे और बहुत सारे लोग होंगे जो कि रात रात जग के पढ़ते होंगे, क्योंकि वो क्या है, मीन बिजनेस है, यानी कि वो अपने एम के लिए, अपने जो फोकस है, जो उनका लक्ष्य है उसके लिए क्या है, बिल्कुल डेडिकेटेड है। उन्हें पता है कि उन्हें करना है तो उन्हें करना है, उन्हें जो जीतना है, मतलब उन्हें सिलेक्ट होना है तो उन्हें सिलेक्ट होना है, उन्हें जॉब चाहिए तो उन्हें जॉब चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। तो क्या है, वो मीन बिजनेस पर्सन है, मतलब उन्हें सिर्फ अपना टनल विजन, मतलब उनको सिर्फ अपनी चीज़ें दिख रही हैं कि हमें इतनी ये चीज़ तो हमें करनी, इसके अलावा जितना भी है वो चीज़ क्या है, बेकार है हमारे लिए। तो ये एक मोटिवेशन का पॉइंट हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है, बीच बीच में मिलता रहेगा मोटिवेशन भी। तो मीन बिजनेस क्या है, बीइंग सीरियस और डेडिकेटेड, हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएं किसी चीज़ के लिए या बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाएं उस चीज़ के लिए, तो वो क्या होगा भाई, मीन बिजनेस, ठीक। आते हैं, अच्छा हाँ, एक चीज़ आपने और भी देखी होगी, वो भी बहुत यूज़ की जाती है, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है, सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस मैटर, इस टाइप की चीज़ें यूज़ की जाती है। नन ऑफ योर बिजनेस का मतलब क्या है, ये आपसे रिलेटेड नहीं है या आपका इसमें कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी यूज़ की जाती है, आपने बहुत सुना होगा, नन ऑफ योर बिजनेस, या तुमसे मतलब नहीं है, तुम दूर रहो, तो उसी को हम लोग इंग्लिश में इस तरीके से यूज़ करते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, देखिए क्या लिखा हुआ है, फूल्स पैराडाइज, ठीक है। फूल्स पैराडाइज, फूल मतलब तो आप जानते ही हैं, फूल का मतलब होता है मूर्ख, बेवकूफ़, इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग फूल यूज़ करते हैं। पैराडाइज जो है वो आपका एक तरीके के हेवन की टाइप से समझ सकते हो आप, हेवन के लिए ही आप समझ सकते हो, सिनोनिम टाइप का समझ लो, ये यूज़ किया जाता है पैराडाइज टाइप, ठीक। अब क्या है, फूल्स का पैराडाइज, किसी बेवकूफ़ इंसान का पैराडाइज। तो होता क्या है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि झूठी खुशी, झूठा सक्सेस, उसी पे बहुत ज़्यादा खुश हैं, अरे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ठीक है, और लिटरली क्या है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्हें लग रहा है उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, वो अपने विचारों में खोए हुए। तो वो क्या होता है भाई, फूल्स पैराडाइज। जैसे कि आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, जब आप कहीं अपने फ्रेंड्स लोगों से मिलते होंगे तो वो लोग क्या बोलते होंगे, अरे मैंने तो इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया, मेरा तो ज़रूर होगा, तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्यों तुम तो इतने क्वेश्चन करके आओ। बाद में पता चलता है जब आप उनसे मार्क्स पूछते हो और फिर उनका कोई अता पता नहीं चलता कि वो क्यों नहीं सिलेक्ट हुए। भाई जब वो इतना करके आए हैं
कि वो बता के आते हैं अगर 100 क्वेश्चन है तो कहते हैं हम 90 प्लस करके आए। अब 90 प्लस करके आए हो और कहते हैं हम सही भी करके आए, तो भाई सिलेक्ट क्यों नहीं हुए? ठीक है, तो यही है, वो फूल्स पैराडाइज में जी रहे हैं, ठीक है, मतलब अपनी दुनिया में जी रहे हैं। तो क्या है, फॉल्स सेंस और हैप्पीनेस और सक्सेस, ठीक है, हैप्पीनेस का फॉल्स सेंस या फिर सक्सेस का फॉल्स सेंस। ठीक, आते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है देखिए, लिखा हुआ है, तो ये चीज आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी, फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस और सक्सेस। नेक्स्ट चीज क्या है, हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है, नेल ऑन द हेड, या फिर इस तरीके से या फिर इस तरीके से, कैसे भी कर लीजिए। नेल ऑन द हेड मतलब कि जब आपको कोई चीज लिटरली बैठ के सोचते हो कि अरे यार इसमें क्या गलती है, क्या गलती है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हो। किस लिए जोर डाल रहे हो? उस चीज को सही करने के लिए, ठीक है, तो जोर डाल रहे हो उस चीज को याद करने के लिए या उस चीज को सही करने के लिए। तो हिट द नेल ऑन द हेड, टू डू द करेक्ट थिंग, कोई सही काम करना है, ठीक है, टू डू द करेक्ट थिंग, जो आपने काफी सोच विचार, देखिए ऐसे करने का क्या मतलब है, थोड़ा दिमाग से, और जब भी काम हम लोग दिमाग से करते हैं तो काफी सोच विचार के करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम उस चीज को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, हम लिटरली सोच रहे हैं कि इसके प्लस पॉइंट क्या हो सकते हैं, इसके माइनस पॉइंट्स यानी निगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, क्या हमें इससे फायदा है, क्या नुकसान है, हमने काफी सोच विचार के कोई काम किया, ठीक है। तो हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक, तो क्या होगा, टू डू द करेक्ट थिंग। तो मोस्टली चांसेस क्या है भाई, अगर हम सोच विचार के काम करते हैं तो क्या करते हैं, अच्छा ही काम होता है। तो वो बोलते हैं ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो बिना सोचे जो काम करता है वो क्या होता है, बाद में पछताता है। तो वही चीज हो गई कि अगर हम सोच विचार के कोई काम करेंगे तो क्या होगा भाई, सही होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, टू डू द करेक्ट थिंग। तो हिट द नेल ऑन द हेड, ओके। आई थिंक आप सब लोगों को ये जो आज के हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस थे अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब अगर समझ में आ गया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस, ताकि बहुत सारे लोगों को ये वीडियोस मिले। इंग्लिश का बहुत सारे लोग मुझसे बहुत टाइम से बोल रहे थे और मैं तब वीडियोस बना नहीं पा रही थी, बट अब जो है आपको चीज़ें इसमें रेगुलर मिलेंगी, साथ में जो भी सब्जेक्ट हमारे रेगुलर चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। सो प्लीज़ गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियोज़ को, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।